हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्कूल स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए अब हम देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा ह्यूमन आई, मतलब कि जो ह्यूमन आई होती है उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आई आई होती क्या। आई इज अ सेंसरी ऑर्गन। जो हमारी आंख है वो क्या है कि एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। और यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? विजन के लिए, मतलब कि देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब कि इसकी जिम्मेदारी क्या होती है? देखने की। मतलब हमारी जो बॉडी में हर एक अंग को अलग अलग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो आंख की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने की। मतलब कि जो किसी भी चीज को विजुलाइज करना वो काम कौन करती है? आई, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं ह्यूमन हैज टू आई। मतलब जो ह्यूमन होते हैं उनकी दो आंख होती है, ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है, विच इज लोकेटेड इन ऑर्बिटल कैविटी। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? मतलब कि जो हमारी आंख है वो कहाँ पर रहती है? हमारी जो हेड होता है उसमें एक कैविटी होती है, ऑर्बिटल कैविटी। उसी में हमारी जो आईज है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट इज इन ओवल शेप्ड। जो इसका शेप होता है वो कैसा होता है? ओवल शेप्ड का होता है। एंड डायमीटर इज 2.5 mm। और इसका डायमीटर की हम बात करते हैं, इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा आई का इंट्रोडक्शन के आई क्या होता है, ठीक है। फिर हम इसके शेप की यदि एग्जैक्ट बात करें तो आई का जो एग्जैक्ट शेप होता है वो ऑलमोस्ट स्पेरिकल शेप की होती है। ओव्यूल और स्पेरिकल शेप की आई होती है, ठीक है। और इसके डायमीटर की हम बात करते हैं, इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर और 25 mm। सेंटीमीटर में कितना? 2.5 और mm में होता है 25 mm, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आई बॉल इज मेड अप ऑफ टू पेयर्स। जो हमारी आई बॉल है, मतलब कि जो आपको जो व्हाइट वाला आपका पूरी जो हमारी आई की जो बॉल है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हमारा पार्ट होता है एंटीरियर पार्ट और एक होता है हमारा पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट क्या होता है? वो क्या होता है? छोटा होता है, मतलब कि स्मॉल होता है। और 1/6 पार्ट ऑफ आई, मतलब कि जो हमारी आई बॉल का पूरा जो पार्ट रहता है उसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया। तो उसका एक भाग जो होता है वो होता है हमारा एंटीरियर पार्ट, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, वो होता है हमारा एंटीरियर पार्ट। और जिस पार्ट को हम विजुलाइज नहीं कर सकते वो होता है हमारा पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। तो दो पार्ट है, फर्स्ट है हमारा एंटीरियर पार्ट और सेकंड है हमारा पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। एंटीरियर पार्ट तो हमारा 1/6 पार्ट होता है आई बॉल का, ठीक है। और फिर हम देखते हैं इसमें पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट हमारा होता है लार्ज होता है, मतलब कि बड़ा होता है, जो कि 5/6 पार्ट ऑफ आई, मतलब कि जो हमारी आंख का 5 से 6 भाग होता है वो होता है पोस्टीरियर पार्ट। तो ये हमने आई बॉल को इस तरह दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। आई का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में मतलब कि कौन कौन से हमारे आईज में एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, उनकी लेयर्स कितनी होती है, इसके बारे में हम बात करें, ठीक है। एसेसरी ऑर्गन की हम बात करें तो आईब्रो को क्या क्या होती है? आईब्रो होती है, आईलिड्स, जैसे आप देख रहे हो आईब्रो, ये फोटो में आप देख रहे होंगे, इसमें आईब्रो है, आईलिड्स है, लेक्राइमल ग्लैंड्स होती है, ठीक है। ये तीन चीजें मेनली इसमें एसेसरी ऑर्गन के तौर पे ऐड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं लेयर्स ऑफ आई। जो हमारी आंख है उसकी कितनी लेयर्स होती है? किसी भी चीज को यदि आपने बनाया तो उसकी अलग अलग लेयर्स होती, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया आई की लेयर को। फर्स्ट है हमारी आउटर लेयर, सेकंड है मिडिल लेयर, देन थर्ड है हमारे इनर लेयर। आउटर का मीन्स होता है बाहरी परत, ठीक है। और मिडिल का मतलब होता है मध्य परत। और इनर का होता है कि आंतरिक परत, मतलब कि अंदर वाली जो परत रहती है, इसको हमने 3 पार्ट मतलब कि जो आई की जो होती है 3 लेयर होती है, ठीक है। फर्स्ट है हमारी आउटर, सेकंड मिडिल और थर्ड है इनर। तो 3 लेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं एसेसरी ऑर्गन्स में आईब्रोज। आईब्रोज एक्चुअली होती क्या है? जैसा आप इस फोटो में देख सकते हो, ये एक फोटो मैंने इसमें पीपीटी में लगाया। तो ये क्या है कि जिसकी ये इतनी खूबसूरत सी जो दिख रही है, ये क्या है? आईब्रोज है, ठीक है। तो इन आईब्रोज हेयर फॉलिकल्स, आईब्रो में क्या होते हैं? हेयर फॉलिकल्स होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे हेयर्स होते हैं या छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है। इट प्रिवेंट द आई फ्रॉम डस्ट। और इनका काम क्या होता है? हमारी जो आंख है उसके अंदर डस्ट जाने से रोकने का इनका काम होता है। और ये क्या करती है? आईब्रोज हमारी चेहरे की कहीं ना कहीं खूबसूरती को बढ़ाती है, ठीक है। यदि आईब्रो अच्छी रहेगी तो हमारा चेहरा कहीं ना कहीं एक अलग लुक में रहेगा। तो वो क्या है कि आईब्रो क्या करती है? हमारे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाती है। तो ठीक है, ये होता है आईब्रो, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं आईलिड्स। आईलिड्स क्या होता है? इट इज लाइन बाय थिन लेयर ऑफ स्किन। ये क्या है? एक पतली लेयर की बनी होती है, ठीक है, थिन लेयर ऑफ स्किन। स्किन की एक पतली लेयर होती है। इट प्रिवेंट फ्रॉम
आई फ्रॉम डैमेज, और यह क्या करती है, जो हमारी आई है उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है, किसी भी चीज का अंदर जाने से रोक रही है। जैसे आप इसमें आईलिड्स देख सकते हो, ये फोटो में दिख रहा होगा, तो ये क्या है, आईलिड्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड क्या होती है एग्जैक्ट, यदि आप समझे लेक्राइमल का ग्लैंड का काम क्या होता है, जो कि हमारी आंख के पास होती है। ये क्या है कि हमारी आंखों से सिक्रेट करती है किसको, आंसू को, जो हमारी आंख में आंसू आते हैं उनको सिक्रेट करती है कौन, लेक्राइमल ग्लैंड। क्योंकि जो यदि हमारी आंखों से आंसू आएंगे तो हमारी जो आंखें बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, तो वो एक काम तो क्या करती है, आईज को क्लीनिंग करने का काम करती है लेक्राइमल। इट इज आल्सो कॉल्ड टीयर ग्लैंड, इसको हम टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि यह आंसू को सिक्रेट करती है, टीयर्स को सिक्रेट करती है, मतलब कि बनाती है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ आई, और देखो दो आईज है तो दो लेक्राइमल ग्लैंड भी होना जरूरी है, तो इसलिए ये क्या दो कितनी होती, हर एक आंख में एक लेक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट हुई, मतलब कि हमारी बॉडी में दो आंख है तो दो लेक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट हुई, ठीक है। दिस ग्लैंड प्रोड्यूस टीयर, मैंने जब से पहले आपको बताया था कि ये ग्लैंड क्या करती है, बनाती है किसको, आंसू को, प्रोड्यूस करती है, ठीक है, टीयर्स को, बिकॉज क्लीन द आइस, किसके लिए, आइस को क्लीन करने के लिए। या आपका कोई भी यदि शेड मूवमेंट होता है तो आपको जल्द से, यदि आपका शेड कहीं भी मूवमेंट होता है तो आपकी आंखों से आंसू क्या आते हैं, इसलिए क्योंकि वहां पर क्या जो आपकी लेक्राइमल ग्लैंड होती है वो क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है, वो मतलब कि उसका जो वर्क होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए आपकी आंखों से टीयर्स का प्रोड्यूस होती है, मतलब कि आपकी आंखों में आंसू बनते हैं। तो ये काम होता है लेक्राइमल ग्लैंड का। आप इसकी लोकेशन को देख सकते हो, जो हमारे आईलिड्स और आईब्रो के बीच का जो स्पेस होता है वहां पर प्रेजेंट होती है कौन, लेक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें लेयर्स ऑफ आईज, आईज की लेयर्स के बारे में बात करें। हमने जैसे आगे हमने देखा था कि इसकी तीन लेयर होती है, फर्स्ट है आउटर लेयर, सेकंड है मिडिल लेयर, देन थर्ड इनर लेयर। तीन लेयर्स में हमने सबसे पहले बात करते हैं आउटर लेयर। आउटर लेयर क्या होती है एक्चुअली में, ठीक है, इट इज लाइन बाय फाइब्रस लेयर। ये काई से बनी होती है, फाइब्रस लेयर से बनी होती है, मतलब कि फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है कौन, आउटर लेयर, क्योंकि इसको टफ चाहिए, मतलब कि कड़क चाहिए, क्योंकि ये बाहरी है तो इसीलिए इसको थोड़ा सा मजबूत बनाना पड़ेगा, इसलिए किसकी इसको बनाई अपन ने, फाइब्रस टिश्यू की, ठीक है। दिस लेयर मेड अप ऑफ पार्ट ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा। यह लेयर कौन कौन से पार्ट को बनाती है, एक तो कॉर्निया और स्क्लेरा। कॉर्निया और स्क्लेरा क्या होगा मैं आपको आगे इसी वीडियो में अपन डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ अपन इतना जान लेते हैं कि जो कॉर्निया और स्क्लेरा है वो आउटर लेयर का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कॉर्निया, है ना। कॉर्निया क्या होता है, ठीक है, कॉर्निया क्या होता है, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर। यह एक लेयर होती है, मतलब कि एक यह भी क्या होती है, परत होती है जो कि ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। विच इज बेंड द रेज ऑफ लाइट, और यह क्या करती है, जो लाइट की जो रेस आपको आपकी आंखों में डायरेक्ट पड़ती है उसको क्या करती है, बैन करती है, रोकती है। मतलब कि यदि आप कहीं भी देख रहे हो, यदि वहां से एग्जैक्ट जो रेज है वो आपकी आईज में एंटर ना करे, इसीलिए कॉर्निया क्या करता है, उसको बैन करता है, मतलब कि आने से रोकता है, ताकि आपको आईज की जो ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज ना करे, ठीक है। तो इट्स मेन फंक्शन इज रिफ्लेक्शन, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का। जैसे आप इसमें फोटो में देख सकते हो, ये जो आप पार्ट देख रहे हो बाहर वाला, जिसको हम बोलते हैं पुतली, वो होती है हमारी कॉर्निया, ठीक है। और उसके अंदर क्या है कि कॉर्निया से जैसे लाइट एंटर होगी, है ना, तो वो क्या है, रिफ्लेक्ट होकर एक इमेज डायरेक्ट जो अपना रेटिना होगा वहां से डायरेक्ट टच होके आपकी जो ऑप्टिक नर्व, उसके थ्रू एक इमेज आपकी जो ऑक्सीपिटल एरिया होगा वहां पर बनेगा, और फिर वही इमेज का सेंसेशन ब्रेन में जाएगा और हम उसी चीज को देख सकते हैं। तो इसी तरह कॉर्निया का काम होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाइट पार्ट ऑफ आई। जो आप आपकी आंखों में जो सफेद वाला जो भाग देखते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा, ठीक है। इट इज मेड अप बाय कोलेजन फाइबर्स। जैसे आउटर लेयर बनी आपकी फाइब्रस टिश्यू की, और यह काय का बना है, कोलेजन फाइबर का, ठीक है। इट इज थिकनेस इन 1 mm, और इसकी हम मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई होती है 1 mm, मतलब कि 1 मिलीमीटर इसकी मोटाई होती है, ठीक है। इट इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ आई बॉल, और यह क्या करता है, जो हमारी आई बॉल होती है, जो हमारी आंखों की जो गेंद होती उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर, क्योंकि ये आउटर में, मतलब कि बाहर है तो बाहर से इसको अच्छे से प्रोटेक्ट यदि
करके रखेगा तो अंदर कोई तकलीफ नहीं हो। जैसे आप इसमें फोटो में देख सकते हो, ये स्क्लेरा है जो ये जो व्हाइट वाला पार्ट इसमें देख रहे हो आप फोटो में, तो ये क्या है कि आउटर से बाहर से क्या कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर करके, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं मिडिल लेयर। आउटर लेयर की हमने बात कर ली, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या होता है, दिस इज अ वस्कुलर लेयर। वस्कुलर का मीन्स क्या होता है, जहां पर ब्लड वेसल्स का बहुत ज्यादा पाया जाना, उसको हम बोलते हैं वस्कुलर, ठीक है। तो जो हमारी मिडिल लेयर होती है उसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवा, मतलब इसको हम क्या एक और नाम से क्या जानते हैं, यूनिवा के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखो हमने आउटर लेयर को 2 पार्ट में किया डिवाइड, अब हम मिडिल लेयर को 3 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक। फर्स्ट है हमारा आइरिस, सेकंड है कोरोइड और थर्ड है हमारी सिलियरी बॉडी। फर्स्ट हम देखते हैं आइरिस। आइरिस एक्चुअली में होता क्या है, आइरिस क्या होता है, इट इज अ थिन सर्कुलर स्ट्रक्चर। यह क्या थिन मतलब कि पतला होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सर्कुलर मतलब कि घुमावदार इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है जिसमें हमारा जो लेंस होता है वो क्या होता है, अटैच होता है, ठीक। इट इज अ मेंटेन साइज ऑफ प्यूपिल, और यह क्या करता है, जो हमारा प्यूपिल है उसकी साइज को मेंटेन करके रखता है, मतलब कि बराबरी से उसकी जो साइज है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, आइरिस, किसकी, प्यूपिल की, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कोरोइड। कोरोइड क्या होता है, इट इज थिकनेस ऑफ 0.2 mm। जैसे आपने स्क्लेरा की जो हमने थिकनेस की बात करें तो वो थी अपनी 1 mm, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोरोइड की जो थिकनेस है मतलब कि मोटाई है वो है अपनी 0.2 mm मिलीमीटर, ठीक है। इट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉल। जो हमारी आई बॉल होती है उसको क्या करता है, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, कौन, कोरोइड। क्योंकि जो हमारे ऑर्गन है आई, उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि वहां पर ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा है मिडिल लेयर में। तो कोरोइड क्या काम करता है, वहां पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, किसको, हमारी आईज को, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी क्या होती है, द सिलियरी बॉडी इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। यह भी क्या होता है, आइरिस की तरह ही एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है सिलियरी बॉडी, ठीक है। दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द आइरिस, मतलब कि एक्सटेंशंस मतलब कि जो आइरिस है उसका ही भाग आगे जाके क्या बन गया, हमारा सिलियरी बॉडी, मतलब कि जो हमारा आइरिस है उसी को हमने आगे जाके क्या नाम दिया, सिलियरी बॉडी, ठीक है। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, और यह जो आप कलर्ड पार्ट देखते हो आई का उसको ही हम क्या बोलते हैं, सिलियरी बॉडी। जैसे आप इसमें फोटो में देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ये येलो येलो वाला पार्ट, तो ये क्या है, हमारा सिलियरी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इनर लेयर। इनर लेयर हमारी क्या होती है उसके बारे में बात करें, ठीक है। इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आईज, मतलब इनर मतलब कि आंतरिक परत, और यह बहुत ही अंदर वाली परत है हमारी आई की, इसलिए हम बोलते हैं इसको इनर मोस्ट लेयर ऑफ आईज, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड रेटिना। इसको हमने क्या नाम दिया, रेटिना के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि रेटिना जो है वहां पर हमारी जो लाइट का है रिफ्लेक्शन होता है और उसी के थ्रू हमारी इमेज बनती है किसी भी चीज की, ठीक है। रेटिना मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ नर्व। रेटिना जो है नर्व सेल्स की एक पतली लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। रेटिना इज फेस फोटो रिसेप्टर। रेटिना जो है एक फेस फोटो रिसेप्टर होता है विच इज कॉल्ड रोड एंड कॉन्स। इसमें क्या है कि हमारे 2 सेल्स होती है रेटिना में, फर्स्ट होती है हमारी रोड और सेकंड होती है कॉन। जैसे आप इसमें फोटो में देख सकते हो, ये आप इसमें देख रहे हो, ये क्या हमारी रोड सेल्स है, और ये गोल गोल जो है इसको आप क्या बोलते हैं, कॉन सेल्स, ठीक है। और ये हमारा रेटिना है, ठीक है। तो इस तरह रेटिना में क्या है कि 2 सेल्स होती है, 2 फोटो रिसेप्टर होते हैं, एक को बोलते हैं हम रोड सेल्स और एक को बोलते हैं कोन सेल्स, ठीक है। तो यह है हमारा रेटिना, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं लेंस। लेंस देखो, आंख है उसमें लेयर्स है, तीनों एसेसरी ऑर्गन्स है। तो लेंस क्या करता है, किसी भी चीज को दिखाने का काम करता है, ठीक है। तो लेंस लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल। जो आपकी प्यूपिल होती है उसके जस्ट बिहाइंड कौन प्रेजेंट रहता है, हमारा लेंस। लेंस क्या करता है, किसी भी चीज को पढ़ने का काम करता है, ठीक है। इट फोकस्ड इमेज, और यह क्या करता है, इमेज पे ऊपर फोकस करता है। जैसे आप कभी डॉक्टर्स के पास गए हो तो जो आपको वो सामने चार्ट आपको दिखा के पूछते हैं ना कि आपको ये वर्ड दिख रहा है, मतलब कि आपको कितनी डिस्टेंस पे वो वर्ड दिख रहा है, जो आपका लेंस है वो कितना आपको डिस्टेंस में आपको देख आपके वर्ड्स को पढ़ता है। तो इसी तरह लेंस का काम क्या होता है, देखने का। जैसे आप इसमें फोटो में देख रहे हो, ये जो चार्ट है यहाँ से, और ये जो आप देख रहे हो गोल को, ये क्या हमारा लेंस है, ठीक है। इससे डायरेक्ट लेंस ने क्या किया, इस पे फोकस किया और डायरेक्ट वो इमेज कहाँ बन गई, हमारी
रेटिना पे इमेज पूरी क्या हो गई, शो हो गई। तो ये क्या है कि लेंस का काम होता है किसी भी चीज को देखने का, चाहे वो लेंस हमारा नेचुरली हो या आपने यदि आपका आंखें यदि कमजोर हो गई तो आप लेंस को चेंज भी कर सकते हो या कहीं भी आप मतलब कि किसी भी थ्रू देख सकते हो। ठीक है, तो आजकल क्या है कि बहुत सारे लेंस आते हैं तो उसके थ्रू हम अच्छे से अच्छे मतलब कि ज्यादा डिस्टेंस में भी हम किसी भी चीज को देख सकते हैं या किसी भी वर्ड्स को हम पढ़ सकते हैं। ठीक, ये होता है लेंस का काम, किसी भी चीज को देखने का। ठीक।